तब यहोवा को पढ़ रहा हूं मैं। ओके। तब यहोवा को पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछतावा हुआ और वह मन में बहुत खेदित हुआ। खेदित मतलब दुखी हुआ। दुखी, हाँ, सॉरो। हाँ, तो पछतावा, पछताता कौन है? जो गलती करता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये से, हाँ। तो परमेश्वर गलती करने वाला है। अभी दुखी। हमारे बच्चे जब गलती कर देते हैं ना, हम ये नहीं कहते ना मैंने गलत कर दिया पैदा करके। मैं बोलूं, मेरे बच्चे गलती करते हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने पैदा कर दिया गलती करके। हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग बोलते हैं गलती कर दी पैदा करके। हमारे मम्मी पापा ने भी बोला था और शायद हमारे बच्चे भी बोलेंगे। लेकिन वो सभी में एक बात कॉमन है जो कि ईश्वर में वो चीज नहीं है। उनको फ्यूचर के बारे में नहीं पता था। वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में उनके बच्चे क्या करने वाले हैं। लेकिन गॉड तो ऑलमाइटी है, गॉड को तो पता था। गॉड तो ऑल नोइंग है, उसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता था। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिस्टर फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि फ्रांसिस जी से मैं बतौर एक एक्स क्रिश्चियन अर्थात एक नास्तिक के तौर पर बात कर रहा था। और ऐसी स्थिति में जब आप किसी दूसरी विचारधारा के आधार पर सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपको अपनी याददाश्त बहुत तगड़ी रखनी पड़ती है। आपने कब कौन सी बात बोली है जो आपके दूसरी बात से ना टकराए, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बातें गड़बड़ हो जाती हैं। और कुछ ऐसी ही गड़बड़ बात मेरे साथ भी हो गई थी। हालांकि वो बात महत्वपूर्ण नहीं था, वो विषय महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने उसे संभाल लिया। तो फ्रांसिस जी के साथ हुई मेरी वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। जैसे कि जो मूर्ति पूजक वाले थी उस पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे या फिर नहीं? हाँ, बोलिए ना, नो प्रॉब्लम। नहीं बोलिए, क्या हो गया कुछ? तो मूर्ति पूजक पे मेरा तब भी क्लियर नहीं हो पाया था भाई कि मूर्ति पूजक को गलत या फिर गाली नहीं दी गई है। गाली नहीं दी गई है, जैसे आप कह रहे थे ना कि मैंने जैसे बताया ना। अगर मैं आपको कहूँ भाई, अगर मैं आपको कहूँ, आप जैसे कि मांस खाते हो, ठीक है, नॉन वेज खाते हैं ना आप? खाता हूँ। हाँ, तो आप नॉन वेज खाते हो, कोई हिंदू अपनी किताब में ये लिख दे कि नॉन वेज खाने वाला व्यभिचारी के समान है, या फिर आपकी माता जी मान लीजिए नॉनवेज खा रही हैं और कोई पंडित अपनी किताब में लिख दे कि नॉनवेज खाने वाली वैश्या है। अगर आपको आपकी माँ को खाना खाते हुए कोई ये कहे कि भैया ये तो वैश्या वाला कार्य कर रही है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर आप कहते हैं कि आपका ग्रंथ ये कहता है कि हाँ, चलिए मान नॉन लीजिए कि वेजिटेरियंस अगर को भी पाप में नहीं सुने तो नॉन वेजिटेरियंस को भी एक पापी के तौर पर ही गिना जाता है, तो मैं 100% कहूंगा कि फिर आपके ग्रंथ के हिसाब से मैं पापी हूँ। गलत नहीं है वो? नहीं, आपका ग्रंथ वो कहता है तो गलत हो ना? मैं तो वो ग्रंथ सही हो गया, आपकी बाइबल झूठी हो गई लेकिन ग्रंथ सही हो गया मेरा। आपका ग्रंथ फिर सही हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, बाइबल के साथ नहीं जोड़ रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके वो भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए लिखा हो या फिर कोई लिख दे पंडित, ठीक है, इंसानों ने ही तो लिखा है। कोई इंसान लिख दे कि भैया या फिर मान लीजिए कोई वाइन पी रहा है या फिर कोई होली वाटर पी रहा है जिससे कि पास्टर ने वो प्रेयर करी है, वो वाटर पी रहा है और कोई लिख दे कि भैया ये वाटर पीने वाला व्यभिचारी के समान है, तो आप क्या कहोगे कि ये आपको सम्मान दिया जा रहा है? उस किताब में गाली नहीं दी जा रही है? गाली नहीं, मुझे पाप के समान तोला जा रहा है, कहूंगा मैं। पाप के समान तोला जा रहा है।
भाई सच में यार, आपकी सोच पे मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि आप किस तरीके से उस चीज को नकार रहे हैं। नहीं, ये आपका नकार नहीं सम्मान रहा हूँ होगा, सर जी, ये आप वो पॉइंट वैसा है ना बनाना चाह रहे हैं आप। हाँ, मैं इसके लिए बनाना वैसा बिल्कुल चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल चला रहे बिल्कुल, हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, 100%। आप वैसे ही एग्जाम्पल लेके आ रहे अभी हैं, तक पॉइंट ही वैसा अभी बनाना तक आपको चाह समझ में नहीं आया था। रहे। अरे मेरे को कब उस दिन ही समझ गया सर जी, आपके जितने पॉइंट आप मेरा बनाना चाह रहे सिंपल सा थे ना। मतलब है कि आपको बुरा तो लगेगा, आप भले ना कहो लेकिन आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नहीं, बुरा आपको लगा है कि अरे क्यों हाँ, जबकि आप मूर्ति आपको पूजक बुरा हो नहीं भी नहीं। लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, सुनिए तो आप एक मूर्ति पूजक हो भी नहीं, आप एक ऐसे समाज में आ ना गए ना जहाँ पर एक ना ना एथिस्ट की तरह आप एक ना जर्नी पे आ ना गए। भाई साहब, बट आपको मूर्ति पूजक जो कर रहे हैं ना, बट आपको वहां पर दिक्कत आ गई है, जबकि आपको होना भी नहीं चाहिए था मैं फिर। बोलूं हाँ बोलिए ना। मैं मूर्ति पूजा भी करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला सर क्या जी कि आप नहीं करते। क्या मैंने किस कहा, अभी कभी तो बोला? बोले थोड़े टाइम पहले यार। अगर बोला अभी तो हूँगा, मैंने आपको पूछा अगर तो क्या बोला आप करते हैं हूँगा, मूर्ति पूजा, अगर आपने कहा नहीं करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, अगर बोला हूँगा तो गलती से निकल गया होगा, उसके लिए यहोवा समझ के अरे क्षमा कर सर, दीजिए। आपने ये कहा मैं नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरे को जितना याद है, अगर मैं गलत हूँ मेरे को बोल दीजिए। आपने ये कहा मैं नहीं करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिनको मेरा वो रिक्वायरमेंट है तो फिर वो सीमित है, ये क्या करना है मेरे को, वो तो मूर्ति पूजा करना ही नहीं है। चलिए अच्छा, आपने कहा तो अब आप इसी बात अरे पे कह रहे हो तो मैं मान अपने लेता हूँ। मन पे क्यों बना दूं यार। कहाँ मैं कुछ कह रहा हूँ, इसी बात पे एग्री कर लेते हैं कि चलो मैं मूर्ति पूजा नहीं हम्म। करता, ठीक है, इस पे तो राजी है ना आप? हम्म। चलिए, हाँ, आपने जो कहा उस पर मैं विश्वास अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, तो बाकी जो भी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उनके हम्म। विषय में अगर ये बात कही गई है तो क्या वो हम्म। खुश होंगे ये बात सुन के? वो कहेंगे कि नहीं बड़ा होंगे, नहीं होंगे, सम्मान मिला है नहीं हमें होंगे, बाइबल नहीं में, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, व्यभिचारी के समान कंपैरिजन मिला, नहीं इससे बड़ा बोलेंगे हम क्या सम्मान। गलत कर रहे बोलेंगे। हाँ, नहीं नहीं, हम क्या गलत कर रहे बोलेंगे। तो फिर ये आपको सही लगता है कि अभी बाइबल में इस अभी तरीके से मैं बातें बोली गई हैं? अभी समझिए, मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि ये पता नहीं कितना सूटेबल है एग्जांपल, ठीक है। अभी हम लोग खुद एक पेरेंट है, ठीक है, आप किसी एक बच्चे के पिता है, आप रहने के बावजूद वो ये चाहते हैं कि नहीं 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 मेरे पापा का पुतला चाहिए, मेरे को पुतला चाहिए कर कर बोलेंगे। आप कह रहे हो जब मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ तो मेरा पुतला लेके क्या करना है तुमको? नहीं, बच्चे ये तो कहते हैं कि पापा का फोटो चाहिए। फोटो चाहिए, हाँ, मैं पुतले की बात कर रहा हूँ, तो जो स्टैचूज हम लोग बनाते हैं ना। पुतला और फोटो लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ, वो फोटो तो फ्रेम हो जाता है ना, मैं कह रहा हूँ कि स्टैचूज जो बनाते हैं ना। प्यारे भाई, अरे भाई, उसमें भी जो जान नहीं स्टैचूज है, बनाते हैं ना, उसमें भी जान नहीं हाँ है, मैं दोनों वही में कह जान रहा नहीं हूँ। है। हाँ, मैं स्टैचूज का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मेरे एग्जांपल को तो आप लेकिन मैं तो फोटो का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जो आज के समय में ज्यादा फेमस है। अरे तो जब पिता, ठीक है, मेरा पॉइंट रखने का आप अपना जवाब दीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जब वो कहेंगे तो आप, हमारा ये है कि जब मैं खुद तेरे साथ हूँ तो तेरे को मेरा पुतला लेके क्या करना है, कर कर साथ में इतने बड़े पुतले को लेकर क्या करना है, जब वो पुतला है सिर्फ, मैं खुद तेरे साथ हूँ ना। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको उसी दिन बताया कि परमेश्वर हमारे साथ है ऑलरेडी, जब उन्होंने कहा है, बोले है, तो जब वो लोगों की शुरुआत जो जर्नी हम लोग देखते हैं कि क्यों फिर तुम लोग मूर्तियां बना रहे मेरे खोज में, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए जो है बाइबल में जो आइडल वर्शिप है ना, उसको जो है ये बताया गया है कि वो एक पाप है। कैसे मैं बोलूं, अगर मेरा बेटा मेरा पुतला बना देता है, अगर मैं उसे मना करता हूँ फिर भी बना देता है, तो क्या मैं कहूंगा कि तूने मेरा पुतला बना दिया, तू तो चोरी करने वाला आदमी हो गया, तू तो बलात्कारी जैसा है, और तू तो व्यभिचारी जैसा है, और तुझे मैं नरक की आग में जलाऊंगा, तुझे स्वर्ग में नहीं आने दूंगा, तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगा, इस तरीके से कहूंगा क्या? वो बात तो नहीं करेंगे, जला जला के मारूंगा? नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैं तो प्रेम करने वाला हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला बताया जाता है उसके अंदर तो जरा सी भी प्रेम नहीं दिखाई दे रही, केवल मूर्ति पूजा करने के कारण। क्यों कहा है उन्हें? बट जब वो है साथ तो मनुष्य को दूसरे की पूजा करने की क्या जरूरत है? आपका बच्चा क्यों उस मूर्ति से कहेगा मुझे खाना दो, मुझे स्कूल लेकर जाओ, मुझे ये करो वो करो, तो आपसे कहेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि मान लो कर लिया बच्चा, तो क्या मैं उसको इस तरीके का दंड दूंगा? क्षमा करते जो क्षमा मांगते हैं उनसे। अगर नहीं वो क्षमा मांगेगा तो भी क्या मैं इस तरीके से दंड दूंगा अपने बेटे को? हाँ, उन्होंने दिया है। आपने मेरी बात कही ना, दंड तो हर व्यक्ति अलग अलग रूप में दंड देता है। सुनिए तो, नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं ये बता रहा हूँ, आपके बच्चे अगर कुछ गलती करते तो शायद आप नहीं करते, बट लोग होते हैं जो बहुत मारते हैं। तो ये भी हो जाता है कि मारते मारते मौत भी हो गई, ये भी नहीं होता है। एग्जाम्पल किसका दिया? मेरा ना।
तो बात किसकी चलेगी? मेरी ना। ओके। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ ऐसा, तो परमेश्वर क्यों इतना निर्दयी हो रहा है, इतना क्रोधित हो रहा है? जब वो उनका आपने ही डिसीजन पिछली है। बातचीत में आपने कहा था कि वो ऑलमाइटी है, ठीक है, वो ऑलमाइटी है, यस। वो जो चाहे वो कर सकता है, आपने ये कहा था यस, पिछली बातचीत यस। में। अगर वो जो चाहे वो कर सकता है, तो उत्पत्ति अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 थोड़ा आप मेरे लिए पढ़ सकते हैं? एक मिनट। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हाँ, निकालो मैं। हाँ, अच्छा, मैंने सोचा जब तक आप ढूंढ रहे तब तक मैं थोड़ा एंटरटेन करते रहूं आपको। मैं सॉन्ग भी नहीं सुनता सर। नहीं, मैं तो सुनता हूँ। आई लव नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, हाँ ये डेफिनेटली वो आपका इस चॉइस दुनिया है, नो में प्रॉब्लम। अगर इस दुनिया में सच में अगर कोई चमत्कार है ना, तो संगीत ही है मेरे भाई। नहीं नहीं, मैं सुनता था, बट उतना मैं कोई नहीं, तो मैं जस्ट गॉस्पेल सॉन्ग वगैरह ही सुनता हूँ ज्यादातर ऐसा। नहीं, गॉस्पेल सॉन्ग वगैरह, मैं जो भी सॉन्ग, बस मुझे सॉन्ग चाहिए, म्यूजिक हाँ, अच्छा हो। मैं भी सुनता हूँ, तो मैं भी चाहे सुनता वो सॉन्ग। कव्वाली हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो प्रेयर गीत हो, कोई भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मजा आना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। मैं भी सुनता हूँ गॉस्पेल सॉन्ग, सुनता हूँ। द लॉर्ड वाज सॉरी दैट ही हैड। हिंदी में निकालूं क्या मैं? हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई। एक मिनट। कोई बात नहीं। अरे यार, तुम उधर जाओ, जाओ मम्मी को बंदूक से मारो, जाओ जाओ, ये बंदूक मम्मी को। हाँ 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 हाँ, जा। तब तक मैं थोड़ा सा पढ़ के बता दूं क्या आपको? तब यहोवा को, पढ़ रहा हूं मैं। ओके। तब यहोवा को पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछतावा हुआ, और वह मन में बहुत खेदित हुआ। खेदित मतलब दुखी हुआ। दुखी, हाँ, सॉरो। हाँ, तो पछतावा, पछताता कौन है? जो गलती करता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये से, हाँ। तो परमेश्वर गलती करने वाला है। अभी दुखी। हमारे बच्चे जब गलती कर देते ना, हम ये नहीं कहते ना मैंने गलत कर दिया पैदा करके। मैं बोलूं? मेरे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता कि मैंने पैदा कर दिया गलती करके। हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग बोलते हैं गलती कर दी पैदा करके। हमारे मम्मी पापा ने भी बोला था, और शायद हमारे बच्चे भी बोलेंगे। लेकिन वो सभी में एक बात कॉमन है, जो कि ईश्वर में वो चीज नहीं है। उनको फ्यूचर के बारे में नहीं पता था। वो ये नहीं जानते थे कि भविष्य में उनके बच्चे क्या करने वाले हैं। लेकिन गॉड तो ऑलमाइटी है, गॉड को तो पता था। गॉड तो ऑल नोइंग है, उसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका पता था। फिर भी वो पछता रहा है। अगर वो ऑलमाइटी है, अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा वर्ड जो बोला गया है वहां पे अध्याय 6 वचन नंबर 6 में, कि वो मन में अति खेदित हुआ, दुखी हुआ। कहते हैं ना हम खेद प्रकट करना, दुखी, दुख प्रकट करते हैं, तो वहां पे खेदित हुआ, दुखी हुआ वो मन में। आप बताइए, आप दुखी कब होते हो? कोई दुखी कब होता है? जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है, तब वो दुखी होता है। तो वो ऑलमाइटी नहीं है। क्यों नहीं होगा? दुखी जो होता है, दुखी होना ये गुण नहीं, अवगुण है परमात्मा का। अगर वो दुखी हो रहा है तो सिंपल सा मतलब है कि उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, उसकी प्लानिंग शुरुआत से गड़बड़ हो रही है। शुरुआत से गड़बड़ नहीं, शुरुआत से गड़बड़ हो रही है मेरे भाई। जो उन्होंने बनाया ना, गड़बड़ करने वाला भी है ना कोई। तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बात को कि उसकी प्लानिंग शुरुआत से कैसे गड़बड़ हो रही है।
उसने स्टार्टिंग में आदम को बनाया, उसको पता नहीं था कि उसको जोड़ीदार की आवश्यकता पड़ेगी। आदम उदास था तो फिर उसको उसके जोड़ीदार, या फिर जोड़ीदार भी नहीं कहेंगे, वहां पे ज्यादा सही शब्द होगा सहायक बनाया। उसको ये भी नहीं पता था कि भैया उसने जो उन्हें स्वर्ग में रखने का प्लान बनाया है वो प्लान कैंसिल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वहां से स्वर्ग से हटाना पड़ेगा, जमीन पे रखना पड़ेगा, वहां पे भी प्लान गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लान तो शुरुआत से ही गड़बड़ होता चला आ रहा है। ठीक है, मैंने वही बात आपको पहले बताया ना कि गॉड जो ओमनीशिएंट वो ऑल नोइंग है, बट अगर वो उनको नोइंगली, अभी जब उनको पता है कि आगे ये होने वाला है और कौन करने वाला है, शैतान के थ्रू ये सारे इविलनेस आ गया है, तो उनके अंदर वो डर रहेगा कि अरे यार ये ऐसा कर देगा, नहीं फिर मैं इसको ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। नहीं प्यारे भाई, उन्होंने बनाया है, बट उसका एक रास्ता भी तो उन्होंने निकाला है बाद में। ये सारी बातें सीधा सीधा बता रही हैं कि वो जो गॉड है वो गलतियां करता रहता है, वो पछताता रहता है। यहाँ तक कि जल प्रलय के बाद भी, ये जल प्रलय से पहले की बात है ना, कि वो पछताया मनुष्य को बनाने से और बहुत दुखी हुआ इविलनेस के कारण, मनुष्य के इविलनेस के कारण। उसके बाद भी जब जल प्रलय हो गया और जो ये नोहा था उसने बेकसूर जानवरों को जब तड़पा के मारा और उनको जला के उनका जो शरीर, उनकी जो बॉडी जलते हुए शरीर का जो धुआं उठा, तो उस धुएं की सुगंध को पाके जब आपके यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हुए, उन निर्जीव जीवों की धुआं, बॉडी से उठता हुआ धुआं पाकर प्रसन्न हुए, तब क्या कहते हैं कि अब मनुष्यों के कारण मैं कभी भी इस पृथ्वी पे आपदा नहीं लाऊंगा। कुछ इस तरीके से उन्होंने ये क्या कहते हैं इसको, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, या फिर गलती वर्ड वहां पे नहीं आया है, लेकिन बात तो यही है कि अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। हम ये चीजें कब बोलते हैं? जब हमको लगता है अपनी गलती का एहसास कि भैया हमने गलत किया था। तो उनको भी ये एहसास हो रहा है कि भैया उन्होंने गलत किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बस गलतियां करने वाला परमेश्वर आपका, परमेश्वर ने बनाया है, बट मनुष्य गलती कर रहे हैं। वहां पे मनुष्य शैतान के बहकावे में आके गलती कर रहे हैं, तो तब वो ये कह रहे हैं कि अरे मैंने इसको बनाया किस पर्पस से था, बट ये काम क्या कर रहा है, तब उन्होंने पनिशमेंट लाया वहां पर। पर्पस मतलब कि न्याय लाया उन्होंने। अरे भाई, जिस पर्पस से उन्होंने बनाया था वो तो ऑल नोइंग है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको पता है। फ्यूचर में उन्हें पता नहीं था कि भैया ये क्या काम करने वाला है। मैं यही तो कर रहा हूँ ना सर जी, कि उनको पता था कि शैतान ये करवाने वाला है, तो ये तो फिर परमेश्वर डरे हुए शैतान हो जाते ना वो। क्या रे भाई, अगर उन्हें पता होता कि भैया क्या होने वाला है, तो वो ये सोच के क्यों बना रहे थे? उनको जब पता था कि भैया मैं ये सोच के भले बना रहा हूँ, लेकिन आगे चल के तो ये भटकेंगे ही, तो वो अपनी सोच को क्यों बदल नहीं कर रहे थे? अब जहाँ ये जैसे कि डरे हुए हो जाएंगे ना, शैतान से डरे हुए हो जाएंगे ना। पछताता कौन है? जिसे पता नहीं होता कि क्या होने वाला। नहीं, वो शैतान से डर गए करके नहीं माना जाएगा फिर वो चीज। अरे नहीं, शैतान आगे ऐसा कर देगा, नहीं फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, अरे नहीं ये नहीं करता हूँ, वरना फिर उसको ये बहका देगा। सारी चीजें तो उन्होंने जानबूझ के करी ना, जानबूझ के कहा, वो जानते थे ना कि मैं बनाऊंगा। हमको पापी, पूरी दुनिया को दुख में डालने वाले आपके स्वयं परमेश्वर ही है ना? नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया में बुराई किसने पैदा करी है? किसने पैदा करी है? शैतान ने। और शैतान को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने शैतान को जानबूझ के बनाया था कि अनजाने में बना दिया था? ये नहीं जानता था कि शैतान आगे चल के क्या करेगा, गलती से बना दिया, जैसे कि बाकी गलतियां हुई। जानते थे ना कि शैतान आगे चल के पूरी दुनिया को भटकाएगा, फिर भी उन्होंने बनाया। हाँ, वो चाहते थे कि आगे चल के शैतान दुनिया को भटकाए। फिर वो डरे हुए हो जाएंगे ना परमेश्वर। क्या डरे हुए हो जाएंगे? अरे नहीं, ये शैतान से डर के जैसा काउंट हो जाएगा वो। अरे नहीं बाबा, आगे तो ये कर देगा, ये तो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मैं इसको ये नहीं करूंगा, बनाऊंगा नहीं। तो मतलब कि उन्होंने मनुष्य को चॉइस दे दिया, बनाने दे दिया, फिर उन्होंने रास्ता भी निकाला उसके माध्यम से, मनुष्य को भटकने दिया। वो जानते थे ना कि मैं भले लाख, अच्छा चलिए आपकी बात ही मान लूं कि उन्होंने चॉइस दे दी, चलो मैं मान रहा हूं आपकी बात। अगर उन्होंने चॉइस दे दी, फिर भी वो ये तो जानते थे कि भविष्य में आगे चल के मैं जितनी भी चॉइस दे दूं इनको, लेकिन ये तो भटकेंगे ही, शैतान भटकाएगा ही। ये तो पक्का वो जानते थे ना, अज्ञानी तो थे नहीं। तो जब वो पहले से जानते थे कि भैया आदम चल के भटकेगा और आदम को भटकाने वाला है वो शैतान जिसको मैं बना रहा हूँ,
और फिर भी उन्होंने वो चीज होने दी, तो इसका मतलब कि वो हमें भटकाना चाहते थे, वो इंसानों को तो मैं वही भटकाना कह रहा चाहते हूँ थे। सर जी, मैं समझ रहा हूँ आपके प्रश्न को, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो डरने वाले परमेश्वर नहीं है जो शैतान यहाँ अरे पे ऐसा डर की कर बात देगा तो नहीं मैं ये है, कर दूंगा। यहाँ पे डर की बात है ही नहीं। आप डरने वाले बता रहे हो और वो सब, मैं डरने की बात कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमको भटकाना चाहते थे, यस और नो? नहीं भटकाना चाहते थे। भाई आपको पता चल जाए कि आप जो कार बना रहे हो, वो कार आगे चल के आपके बेटे को, ठीक है, आपके बेटे का एक्सीडेंट कर देगी और आपका बेटा मर जाएगा, फिर भी आप देखो अगर कार एक इमटेरियल चीज बोलने है, तो ये दीजिए सॉरी क्या पूरा, बोलते हैं, हाँ पूरा हाँ हाँ। बात तो बोलने दीजिए। आप वो कार फिर भी बना रहे हो, तो मतलब कि आप चाहते हो कि आपका बेटा मरे? मैं वही बात आपको वापस से बता रहा हूँ सर जी, हाँ बताइए। सेम है वो, हाँ बताइए। सिंपल है कि परमेश्वर को जब पता था कि मैं जिससे बना दूंगा ये करेगा, ये मेरे विरुद्ध हो जाएगा, तो क्या परमेश्वर उस चीज को ठीक नहीं कर सकते? ठीक किया डेफिनेटली क्या? ठीक कर सकते, कहाँ ठीक कर किया? सकते हैं। रास्ता उन्होंने बनाया ना, क्या बनाया? यीशु मसीह का क्या है, फिर उन्होंने रास्ता ही तो है वो हमारे लिए बिल्कुल, स्वर्ग का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दुनिया को पाप में डालने वाले खुद, दुनिया नहीं को ये पाप खुद नहीं है में वो, नहीं, दुनिया को पाप में डालने वाले जी क्या नाम से, यहोवा हैं। नहीं है वो, तो यहो मनुष्य को चॉइस दिया था, अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे मनुष्य? लाख चॉइस दिया था, लेकिन वो जानते थे ना कि चॉइस भले दे दूं लेकिन काम तो वही करेगा। वो पहले से ही उन्होंने जाना था, जानते थे। वो जानते थे ना। आपको पहले से पता था कि भैया जो गाड़ी बना रहा हूँ वो गाड़ी चल के आगे जाके आपके बेटे को ठोक देगी, आप ये अच्छे से जानते थे। भले मैं आपने अपने बेटे को चॉइस दी है, लेकिन बेटा आपके उसी रास्ते पे जाएगा जिस रास्ते से गाड़ी आ रही है, ठीक है, आप ये अच्छे से जानते थे, फिर भी आपने अपने बेटे को मरने दिया, वो गाड़ी बनाई आपने, तो इसमें आपकी ही इच्छा थी ना। तो आप कह रहे परमेश्वर ने बनाया पर लोग भटक गए, तो मतलब इसमें परमेश्वर की गलती है कि उन्होंने बनाया क्यों? परमेश्वर भविष्य ना जानते रहे होते ना, तब मैं कहता कि भैया उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो भविष्य जानते हैं और फिर भी ये सब सारी चीजें जानने के बावजूद उन्होंने वो चीज होने दी। तो इसका मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि वो अगर रोकना चाहते तो रोक नहीं सकते थे, ऐसा है क्या? नहीं, वो रोक सकते थे ना, डेफिनेटली मैं आपके पॉइंट को समझ लेकिन वो रोके नहीं, गया, वो रोके नहीं ना। तो उन्होंने तो पाप करवाया। अच्छा, बात यह है कि उन्होंने सभी मनुष्यों को पाप में डाल दिया। अब ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि भैया मैं एक ऐसा वायरस सभी के अंदर फैला दूं जिसका एंटीडोट किसी के पास ना हो, केवल मेरे पास हो। बाद में जब वो वायरस सबको मारने लगे, फिर उसके बाद मैं एंटीवायरस लेके आऊं और कहूं कि देखो मैं तुम्हारा मसीहा आ गया और मैंने सभी को एंटीवायरस दे दिया और सभी जिंदा हो गए, तो मैं कहता हूं कि देखो मैंने तुमको बचा लिया, मैं तो तुम्हारा मसीहा हूं। कोई कंपनी अगर ऐसा करे कि सभी लोगों में कोई वायरस फैला दे और बाद में वो अपना दवाई, अपनी कमाई करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर अपना वो दवाई सब में बांटने लगे और कहे कि देखो हम तो मसीहा बन के आ गए हैं, हम ही तो एकमात्र मसीहा हैं, तो हमको लगेगा ना कि ये कंपनी षड्यंत्र कर रही है हमारे खिलाफ। तो हम क्यों ना कहें कि यहोवा ने षड्यंत्र किया मनुष्यता के खिलाफ। पहले तो सभी को पाप में डाला जानबूझ के, फिर उसके बाद उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपना एक दूसरा स्वरूप या फिर अपना एक लौता बेटा भेज दिया और बोला कि भैया हम तो मसीहा हैं, हम तो तुम्हें पापों से मुक्त कराने। अरे भाई, पापों में डालने वाले भी तो तुम ही हो, अच्छे से जानते थे भविष्य में कि क्या होने वाला है, फिर भी तुमने ये होने दिया। हाँ, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती।
हेलो हेलो, हाँ FK विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। जी नमस्ते महोदय। नमस्ते, बोलिए। कौन बोल रहे हैं? जी कहाँ मैं से? मुंबई से बोल रहा हूँ, आशीष। हाँ हाँ मैंने आपका एक पैम्फलेट देखा, जी। हाँ, परिवर्तित जीवन, राइट? हाँ हाँ करेक्ट, हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल सही। उसमें आपने अपना जीवन वृत्तांत सारांश में बताया है, राइट? ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत और अच्छा। काफी इंटरेस्टिंग आपने कहानी बताई थी।